नमस्कार दोस्तों, एस्कॉन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जो है आधुनिक इतिहास को कवर कर रहे हैं और कल हमने जो है एक पहला चैप्टर पढ़ा था यूरोपियों का भारत आगमन। उसके एक टॉपिक को हम लोग कल क्लियर किए थे जिसमें पुर्तगाली के बारे में आपने पढ़ा था। वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था, ठीक है। फिर जो है उसने रास्ते की जो खोज की थी, उसी रास्ते से डच लोग ये लोग भी डच जो हैं ये भी यूरोपीय ही हैं, ठीक है। और ये लोग भी जो है उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए भारत पहुंचेंगे, ठीक है। तो देखिए इस फिगर के माध्यम से आपको ये दिखाया जा रहा है कि इसमें जो है किस तरीके से डच लोग भी जो है उसी मार्ग से भारत पहुंचे थे और भारत में जो है किस तरीके से आए थे, है ना। देखिए यहाँ से ये लोग चले थे और ये रास्ते होते हुए जो है ये केंद्र बनाया था इन लोगों ने जो है आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में, ठीक है। पहली कंपनी स्थापित की थी और इस मार्ग से जो है ये अफ्रीका के दक्षिण जो केप ऑफ गुड होप था वहाँ से होते हुए ये भी जो है भारत पहुँचे थे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए डच के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि इन लोगों के भारत आने और यहाँ पर आकर इन लोगों ने क्या क्या किया। तो देखिए डच, ठीक है। तो डच जो है सबसे पहले तो जो है ये जहाँ के निवासी थे उसको आज नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहले जो है इसको कई नामों से हम लोग जानते थे। देखिए इसका नाम जो है हॉलैंड, है ना। हॉलैंड भी कहा जाता था, नीदरलैंड भी कहा जाता था, इस बात का विवाद था। तो इसको हम लोग हॉलैंड और नीदरलैंड के नाम से जानते हैं जो डचेज हैं, ठीक है। हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी को ही डच कहा जाता है, ये लोग यूरोपीय हैं। अब जो है अक्टूबर 2019 में इन लोगों ने जो है निश्चित किया कि जो है हॉलैंड नाम छोड़ दिया, ठीक है। अक्टूबर 2019 में यह क्लियर हुआ कि नीदरलैंड ने जो है हॉलैंड के नाम को छोड़ दिया, यानी अब जो है क्या है ये हॉलैंड नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अब केवल इनको नीदरलैंड के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो है 1596 में, ठीक है, कार्नेलिस डी हाउटमैन भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। तो डच नागरिक में पहले व्यक्ति का नाम, जैसे पुर्तगाली में जो है पहला व्यक्ति जो आया था उसके बाद जो है दूसरा व्यक्ति आया था उसका नाम जो है वास्को डी गामा था। पहले प्रयास में जो व्यक्ति आया था वो भारत नहीं पहुंच पाया था पुर्तगालियों में। उसी तरीके से जो है पहला व्यक्ति जो भारत पहुंचा था पुर्तगाली में वो वास्को डी गामा था। तो डच में पूछा जाए कि पहला व्यक्ति जो भारत पहुंचा था वो 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन जो है भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। तो क्या नाम याद रखेंगे हम लोग, कार्नेलिस डी, ठीक है, कार्नेलिस डी। अब आगे देखते हैं 1602 में, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो जितने लोग यूरोप से आ रहे हैं वो सभी अपनी अपनी कंपनियां भारत में स्थापित करेंगे, ठीक है। तो इन लोगों में एक कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है। कई लोग भारत आएंगे, जैसे मान लीजिए अभी पुर्तगाली आए थे, अब डच जा रहे हैं, इसके बाद अंग्रेज आएंगे, फिर जो है फ्रांसीसी आएंगे। तो कई कंपनियां जब भारत में आ जाएंगी और जो है इन लोगों में आपसी कंपटीशन हो जाएगा तो ये लोग आपस में लड़ेंगे, ठीक है। तो जो है पहली कंपनी जो पुर्तगालियों ने स्थापित किया था वो आपने देखा था का जो है केरल के कालीकट में जो इन्होंने स्थापित किया था। अब डचेज लोग जो है पहली कंपनी जो स्थापित कर रहे हैं वो कहाँ स्थापित करेंगे, तो इन लोगों ने जो पहली कंपनी स्थापित की थी वो 1602 में स्थापित किया था। 1602 में इन लोगों ने स्थापित किया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसमें दो बातें कही गई हैं, ये एक संयुक्त उपक्रम था, ठीक है। कैसा उपक्रम था, तो ये एक संयुक्त उपक्रम था। संयुक्त उपक्रम का मतलब क्या होता है, देखिए संयुक्त उपक्रम का मतलब होता है कि सरकार और निजी लोगों के सहयोग से चलने वाले उपक्रम को जो है संयुक्त उपक्रम कहते हैं, जिसमें सरकार की भी पूंजी लगी होगी और जनता की भी पूंजी लगी होगी, यानी निजी व्यक्ति की भी पूंजी लगी होगी। इसी को हम ज्वाइंट जो है वेंचर कहा जाता है, संयुक्त उपक्रम कहा जाता है। फिर आगे जो है सबसे पहले इन लोगों ने जो है
पूर्व में यानी जो है पूरब में जो मुख्यालय बनाया था वो नाम है इंडोनेशिया में, जगह है, क्या नाम है इसका, बटाविया। ठीक है, इंडोनेशिया में एक जगह है जिसका नाम है बटाविया। ठीक है, यहाँ पर इन लोगों ने जो है क्या किया था, पूर्व में मुख्यालय स्थापित किया था। ठीक है, हेडक्वार्टर बनाया था इंडोनेशिया में। अब देखिए भारत आगमन इनका कब हुआ, तो कंपनी की स्थापना जो हुई है वो तो आपने देख लिया कि 1602 में कंपनी की स्थापना हुई है, लेकिन ये भारत आए कब थे, है ना। तो ये लोग भारत आए थे 1505 में। कब भारत आए थे, 1505 में। तो भारत में आगमन हुआ इनका 1505 में, है ना। पंद्रह सौ पाँच में जो है भारत में इनका आगमन हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग। प्रथम केंद्र जो बनाएंगे ये लोग मछलीपट्टनम में बनाएंगे, ये हमने बता दिया था पहले ही। ये जो पहली है जो है केंद्र इन्होंने स्थापित किया वो मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। ठीक है, ये पेज क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। देखिए तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि भारत को वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया किसने, तो देखिए डचेज की देन है कि भारत को वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया। ठीक है, तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत को वस्त्र व्यापार का केंद्र किसने बनाया, तो डच लोगों ने बनाया। लेकिन इस वस्त्र व्यापार को आगे किसने बढ़ाया, तो ये अंग्रेज़ों ने बढ़ाया। ठीक है, ज़्यादा आगे किसने बढ़ाया, अंग्रेज़ों ने बढ़ाया। लेकिन वस्त्र व्यापार का केंद्र किसने बनाया, डच ने बनाया। ठीक है, पतन कैसे हो गया इनका, कैसे जो है इनका पतन हो गया, तो एक युद्ध हुआ था जिसे वेदरा के नाम से जानते हैं, कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक में एक जगह है वेदरा, वहाँ पे युद्ध हुआ था 1759 में। ठीक है, इसमें एक तरफ डच थे और दूसरी तरफ अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ की तरफ से लड़ने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, तो अंग्रेज़ और डचेज के बीच में वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। इस युद्ध में अंग्रेज़ जीत गए थे और डचेज हार गए थे। ठीक है, अब देखिए डचेज जब हार जाएंगे तो क्या होगा कि जो है डच यहाँ से चले जाएंगे भारत से। ठीक है, और ये लोग जो है ज़्यादातर क्षेत्र जैसे श्रीलंका हुआ, इंडोनेशिया हुआ, मलक्का हुआ, ठीक है, आदि पर जो है प्रभुत्व स्थापित करेंगे भारत के अलावा, यानी भारत को ये लोग छोड़ देंगे। इस जो है पूरब के इलाके में जो है ये लोग जाकर बस जाएंगे, यहाँ पर जो है अपना क्षेत्र बनाएंगे। तो इस तरीके से भारत में जो है रॉबर्ट क्लाइव, जिसको जो है भारत का प्रथम गवर्नर कहा जाता है, पहले गवर्नर के नाम से जानते हैं, ये लड़ा था और जो है अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। तो डच का ज़्यादा ध्यान दक्षिण पूर्व में स्थित मलाया पर था। ठीक है, अब देखिए डचों ने भारत के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलक्का आदि पर जो है प्रभुत्व स्थापित किया था। औद्योगिक वेतन भोगी का मतलब ये होता है कि इंडस्ट्रियल एरिया में, क्षेत्र में जिन लोगों को इन लोगों ने रखा था वे ज़्यादातर लोग जो है को जो है ये पेमेंट देते थे, यानी तनख्वाह देते थे, सैलरी देते थे। ठीक है, तो यही लिखा गया है औद्योगिक वेतन भोगी इन लोगों ने रखा था। वेतन के रूप में जो ये देते थे उसे पैगोड़ा कहा जाता था। पैगोड़ा क्या होता है, तो एक तरीके का स्वर्ण सिक्के होते हैं जिनको पैगोड़ा नाम दिया गया था। अब इसके बाद जो है डच की कहानी बड़ी छोटी है, इसके बाद अंग्रेज़ों की कहानी शुरू होगी। ठीक है, तो अंग्रेज़ों की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो डच के बारे में देखा आपने, जो है डचेज की कहानी ज़्यादा लंबी नहीं थी। डच उसी पुर्तगालियों द्वारा खोजे गए रास्ते के माध्यम से ही भारत पहुँचे थे और जो है ज़्यादा दिन तक नहीं रहे। अंग्रेज़ों से इनका कंपटीशन था और कंपटीशन में जो है ये हार गए। चूँकि क्या था कि जो भी जितने भी यूरोपीय अपने भारत आए थे ये सभी जो है अपने अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे थे और इस तरीके से इन सभी कंपनियों में आपस में कंपटीशन हो गया था, जिसकी वजह से जो है इनको धीरे धीरे कर कर जो है एक एक करके ये समाप्त होते चले जाएंगे और भारत में ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों का राज हो जाएगा और ब्रिटिश इंडिया भारत कहलाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अंग्रेज़ों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद।